अब आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन न्यूरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते क्या हैं? यह वह न्यूट्रिशंस होते हैं इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन न्यूरिश इटसेल्फ, जो ऑर्गेनिजम्स होता है खुद से अपना खाना बनाता है, खुद से अपने खाने को तैयार करता है सनलाइट, केमिकल्स और कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस को यूज़ करके, इसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अब ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक्स भी टू टाइप्स के होते हैं जो अपने खाने को लेते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं, सनलाइट, एनर्जी, इन सबको यूज़ करके वो अपना खाना बनाना, उसको बोलते हैं फोटोस्ट्रॉप। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल के थ्रू अपनी एनर्जी को लेते हैं, उनके थ्रू अपने आप को लाइव करते हैं, उनके थ्रू जीते हैं, उसको बोलते हैं कैम्यूट्रॉप्स। मतलब जो केमिकल के थ्रू ड्राइव कर रहे हैं उनको बोलेंगे कैम्यूट्रॉप्स। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है जिसमें साफ हमें नज़र आ रहा है कि एक प्लांट है जो हमारी सनलाइट एनर्जी को ले रहा है, CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है और HO2 भी ले रहा है। ठीक है, HO2 को भी ले रहा है। ये इसका ये मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और इसी तरह से अपने खाने को प्रोड्यूस कर रहा है। ये ऑटोट्रॉप्स हैं ये। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इसका ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बाय विच फूड इज़ फॉर्म। इसी से हमारा जो फूड होता है प्लांट का वो फॉर्म्ड होता है, बनता है। ये जो होता है प्लांट सबसे पहले तो यूजिंग सनलाइट को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, विच प्रोवाइड न्यूरिशमेंट्स टू अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देमसेल्व्स। ठीक है, फिर ये न्यूरिशमेंट्स यानी कि न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करता है अदर ऑर्गेनिजम्स को और अपने आप को भी। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन पार्ट्स होता है जितना भी वो ऑब्जर्व करता है लाइट एनर्जी को, जिसकी वजह से क्लोरोफिल की फॉर्म बन जाती है। क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट में एब्जॉर्व होता है, यहाँ तक कि हम ग्रीन पार्ट्स को ही क्लोरोफिल कहते हैं। मोस्टली क्लोरोफिल हमारा लीफ के अंदर होता है। द लाइट एनर्जी इज़ यूज टू स्पिल्ड वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द लाइट एनर्जी इज़ यूज, जो लाइट एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब देखो प्लांट के अंदर हाइड्रोजन का वर्क क्या होता है? प्लांट के अंदर हाइड्रोजन का वर्क होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करे और कार्बोहाइड्रेट इनटू कार्बोहाइड्रेट टिपिकली ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके उसको कार्बोहाइड्रेट टिपिकली ग्लूकोज को बनाना, उसको रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जो ना क्लोरोफिल इज इनिशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल तो है ही इनिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड स्टोमेटा, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा इज अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और कह सकते हैं लीफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके थ्रू जो हमारी गैसेस होती हैं वो इनर और आउट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पेड़ होते हैं, जो हमारे ट्रीज होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल्ड करता है एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल्ड करता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज़ होती है स्टोमेटा की होती है लीफ में, जो बहुत ही ज़्यादा लीफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है फॉर इनहेल एंड एक्सहेल्ड ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दीज टू गैसेस आर मेजर फॉर प्लांट्स। सो दिस इज़ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब कुछ फंक्शन है स्टोमेटा के, जैसे कि स्टोमेटा मैंने बताया कि उसका वर्क क्या होता है। उसका मेनली वर्क यही होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना। और ये मोस्टली कहाँ पे फाउंड होती है? मोस्टली फाउंड होती हैं लीफ के अंडर साइड में। और ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे गैस एक्सचेंज होती है, इन और आउट होती है। तो ये जो स्टोमेटा इज़ गार्डेड बाय गार्ड सेल, ये गार्डेड होता है गार्ड सेल से, विच कंट्रोल दी ओपनिंग, जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पोर्ट्स को कंट्रोल करके रखते हैं। दी वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। जो वाटर होता है, जो वाटर कंटेंट होता है गार्ड सेल में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनके फंक्शन के लिए। तो स्टोमेटा समझ में आ चुका है स्टोमेटा क्या होता है। उसका मेनली वर्क यही होता है। मेनली वन पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट द स्टोमेटा इज एक्सचेंजिंग द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, चेंजिंग ऑफ गैसेस। दिस इज द मेजर वर्क ऑफ स्टोमेटा एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन दी अंडर साइड ऑफ लीफ। ये हमेशा लीफ के अंदर होती हैं, क्लोरोफिल वाले पार्ट पे होती हैं। तो अब ये स्टोमेटा क्लोज, ये क्लोज स्टोमेटा है जिसमें दिखाया गया है कि ये बिल्कुल क्लोज्ड है। अभी इसके अंदर से कुछ एक्सचेंजिंग नहीं हो रही है, ये बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल बंद है। जिसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल एंड सेल वॉल, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी स्टोमेटा। ये इसके पार्ट हैं स्टोमेटा के।
कि ये क्लोज है, तो ये क्लोज किस फॉर्म में है, कैसा है, तो ये इस फॉर्म में क्लोज है, बिल्कुल बंद। नाउ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि स्टोमेटा ओपन कैसे हुआ है। ये दोनों बीच में से बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं और इसमें से स्टोमेटा ओपन हो चुका है। इसी के थ्रू गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये इसी के थ्रू लेता है, इस होल के थ्रू, और इसी के थ्रू ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा फीड्स बाय होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा जो है वो फीड्स होता है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। होलोजिक का मतलब है कि शरीर के अंदर खाने को लेना, फिर उसको पचाना यानी कि डाइजेस्ट करना, और फिर उसको बाहर निकाल देना। तो ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट लाइन, इट इन्फ्यूज द फूड पार्टिकल यूजिंग पिसोपोडिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोगोसोस्टिट्स। इसका ये होता है कि इट इन्फ्यूज दी फूड। ये जो होता है फिसोडिया का मतलब ही यही होता है कि ये सिंगल सेल्स में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा में पाया जाता है। तो इनका काम ये होता है कि ये शिकार को पकड़ते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि इसी मोड से वो न्यूट्रिशंस को लेते हैं, शिकार को पकड़ने में, उनको चलने में, अपने खाने को लेने में ये मदद करता है। इसी का मतलब होता है फिसोपोडिया। सो मेनली फिसोपोडिया का वर्क होता है कि जो अमीबा होता है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, उसके खाने को लेने में हेल्प करता है। अब ये फिसोपोडिया होती है, ये पाई जाती है हमारी वाइट ब्लड सेल्स में भी। उसमें इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी गलत बैक्टीरिया होते हैं या फिर गलत कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे कि जर्म्स वगैरह होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये उनको क्या करता है, उनका शिकार करके उन्हें ख़त्म कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। ये वर्क है इसका। Next point is that as the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, observation and assimilation take place. अब जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर ये सारे ही प्रोसेस होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। ऑब्जर्वेशन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है, इजेशंस भी होता है, डाइजेशन भी होता है। ये सारे प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। हमें यहाँ पे मेन आएगा कि फूड वैक्यूल्स होते क्या हैं। तो फूड वैक्यूल्स वो होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो मेनली अमीबा में होते हैं, इसलिए खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये सारे ही प्रोसेस अमीबा में भी होते हैं जिस तरह से प्रोसेस एक ह्यूमन बीइंग में होते हैं। तो व्हेन द फूड वैक्यूल्स ओपन आउटसाइड द इजेशंस ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। फिर क्या होता है यहाँ पर कि फूड वैक्यूल्स जब ओपन्स होते हैं तो इजेशन वाला जो पार्ट होता है, जो पच नहीं सकता, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बाहर निकल जाता है इसी के थ्रू। तो ये प्रोसेस होता है हमारा अमीबा का कि फूड वैक्यूल्स का प्रोसेस क्या होता है। सारे प्रोसेस वही होते हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग में होते हैं, जो अदर एनिमल्स में होते हैं, वही सारे यही फॉलो करता है। हियर वी कैन सी दी पिक्चर। ये पिक्चर है अमीबा की जिसमें फूड को वो ले रहा है, फिर फिसोपोडिया उसको अपने अंदर ले रहा है, इंजेक्शन शुरू हो रही है, अंदर तक जा रहा है, फिर डाइजेशन सिस्टम है जो इसका वो शुरू हो रहा है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है, फिर इजेशन मतलब बाहर निकालना, एसिमिलेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, न्यूट्रिशंस का ऑब्जर्वेशन करना। तो ये सारा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन प्रोसेस का। देखना, और एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, इसका कोई एक मेन शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में कभी भी कैसा भी हो जाता है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप